अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंटर सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। जुमला 47.74% तलबा हुए कामयाब। तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के दौरान जुमला 4 खवातीन की मौत। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव की क़यादत में मामले की इंक्वायरी का हुकूमत ने दिया हुक्म। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तेलंगाना के महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने की दी इजाज़त। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने किया मसरत का इजहार। हफ्ते की शाम 5 बजे TRS लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास। तेलंगाना भवन में CM KCR की सदारत में TRS MPs, MLAs और दीगर करेंगे शिरकत। तेलंगाना भर में नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम। रियासती वुज़रा MLAs इस्तीफादा कुनिनगान में कर रहे हैं पेंशन कार्ड्स तकसीम। सोशल एक्टिविस्ट सैयद अब्दुल कशफ के खिलाफ PD एक्ट। हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में लेते हुए किया चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने आज मंगल को एडवांस्ड सप्लीमेंट्री सेकेंड ईयर के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर व सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने नताइज रिलीज किए। इंटर जनरल में कामयाबी का तनासुब 47.74 रहा, जबकि वोकेशनल में कामयाबी का परसेंटेज 65.07 रहा। इंटर सेकेंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नताइज में भी लड़कियां बाजी मार गई। अजलावारी तौर पर कामयाबी के तनासुब में मुलुगु ज़िले को अव्वल और विकाराबाद को आखिरी मुकाम मिला है। ऐसे उम्मीदवार जो नताइज से मुतमईन नहीं है वो 5 सितंबर से 8 सितंबर के दरमियान रीकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। Total number of students appeared in August 22 exam. General and vocational is for second year 1,14,289. Number of students passed in A grade. Only a few students have appeared for the full thing, for the full 5 papers. అందుకనే కొంతమంది ఉన్నారు. పాస్ ఇన్ గ్రేడ్ A 5, పాస్ ఇన్ గ్రేడ్ B 12, passed in grade C 8, passed in grade D 2. Number of students general and vocational pass in compartmental 56,632. Total number of candidates pass in IPSC August 22 is 56,659. The overall pass percentage of candidates in supplementary exam is 49.57. Number of girls students appeared 40,136. Girls passed 22,055. Girls passed 54.95. Number of boys appeared 74,153. Number of boys passed 34,604. Percentage of boys passed 46.66. 2022 law main exam supplementary exam kalpi percentage of pass is 80.80. तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 खवातीन की मौत हो गई। ये फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन का कैंप इब्राहिमपट्टनम के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC में मुनक़िद किया गया था। आज 2 अमवात के बाद इस ऑपरेशन के दौरान मरने वाली खवातीन की जुमला तादाद बढ़कर 4 हो गई है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुमला 34 केसेस का ऑपरेशन किया गया, जिनमें से 30 खवातीन को डिस्चार्ज कर दिया गया और
तमाम की हालत मुस्तहकम है। इस वाक़े के बाद CHC के सुपरिटेंडेंट को ताहयात मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। रियासती हुकूमत ने इस मामले में इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिसकी क़ियादत डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव कर रहे हैं। नॉर्मली अपना महिलाओं को फैमिली प्लानिंग सर्जरीज़ के लिए प्रसव के बाद जो भी 2 बच्चे और 1 बच्चे जिसको बच्चे नहीं चाहिए वो लोग फैमिली प्लानिंग सर्जरीज़ परमानेंट मेथड्स यूज़ करते। तो उसके लिए एक फिक्स्ड डे स्टरलाइजेशन प्रोग्राम हम इब्राहीमपट्टनम सिविल हॉस्पिटल में आज ये महीने 25 को हम लगाए। उसमें 34 महिलाएं सर्जरीज दे अंडरवेंट। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली दुख की बात ये है कि ये 34 महिलाएं में 4 महिला मर चुके हैं। सो इमीडिएटली गवर्नमेंट एक इंक्वायरी के लिए आर्डर कर दिए और ये फैमिलीज़ को भी जो महिला मर गए वो फैमिलीज़ को एक फैमिली के लिए 5 लाख एक्सग्रेशिया और उसके बाद 2 बेडरूम हाउस, उसके अलावा बच्चों का जो भी एजुकेशन है पूरा रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिट करके वो लोग का एडमिशन पूरा देखना भी मंजूर कर दिए। बट ये क्या है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अभी उसका पूरा जांच करने के लिए डायरेक्टर ऑफ हेल्थ मेरे को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिए। अभी एक 1 वीक में पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी करके ट्रांसपेरेंट मैनर में और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर उसको पिक्सअप करके एक्शन लेने के लिए हम इरादा कर दिए और ये महिलाओं को भी पूरा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उसका रिपोर्ट के लिए भी हम इंतज़ार में हैं। तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने महबूबाबाद ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज की इजाज़त के लिए दरकार हालात, बुनियादी ढांचे की सहूलियात का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर NMC ने 150 सीटों को मंजूरी के अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास हफ्ते की शाम 5 बजे पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा। TRS के सरबराह और रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में होने वाले इस इजलास में पार्टी के MLAs, MLCs और MPs शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस इजलास में रियासत में अमल की जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात, नई पेंशन स्कीम, क़बायलियों के लिए ज़मीनों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा कस्बे में सरकारी उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज में 80 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा इजाफी क्लासरूम्स की तख्तीकी नकाबकुशाई अंजाम दी। बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा बल्दिया के तहत नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, RDO राजा गौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन G गंगाधर, जिले अहदेदार, TRS कायदीन कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इंटरमीडिएट टू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ रहे थे लोगों के ये एडमिशन किसको होता जो अब तक गए साल इंटरमीडिएट पास होके घर पे बैठे हैं, वो आपके दोस्तों को, आपके भाई बहनों को ये बोल देना बांसवाड़ा में डिग्री कॉलेज आया, आप एडमिशन ले लो। आपको जो इंटरमीडिएट सेकंड ईयर जो पढ़ रहे हैं आपको कब मौका मिलता, नेक्स्ट ईयर मौका मिलता, इस साल नहीं। और फर्स्ट ईयर पढ़े वालों को कब मौका मिलता और अगले साल मिलता। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, हमारे बच्चों से और बच्चों से, हमारे बुजुर्ग लोगों से, जितने भी लोग बच्चियां और बच्चे पढ़ के घर पे बैठे हैं, इंटरमीडिएट पास हो घर पे बैठे, उनकी तलब दीजिए। माँ बापों को भी बोल दे रहा हूं, हमारे बुजुर्ग भाइयों को भी बोल दे रहा हूं, और आप बाजू बैठे तो हमारे बच्चों को बोल दे रहा हूं, कहीं भी हो घर पे, अब कोटगिरी में बैठ कर खाली बैठे होंगे, रुद्र में, कोतंगल में, बांसवाड़ा में, वर्णी में, और आप एडमिशन लेने के बाद कॉलेज शुरू करने का भी हम सोच लिए। और एक मौका क्या है बोलते अपने को, अभी जो डिग्री कॉलेज चल रहा है, जब वो कॉलेज गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को एडमिशन दिलाने का वास्ते कॉलेज लाया नहीं,
चलो बच गए तो बाहर के लोग भी आते होंगे, जुक्कल के, एलआरडी के, कामारेड्डी में कहीं नहीं है डिग्री कॉलेज, आते होंगे, आंदे होंगे, पर ज्यादा तादाद में मेरी कॉन्फ्रेंस के, बांसवाड़ा कॉन्फ्रेंस के कोने कोने में जो भी बच्चे पढ़ के खाली बैठे हैं, उन लोगों को मौका मिलने का वास्ते कॉलेज लाया, आज मीटिंग लगाया, उसी वजह से लगाया आपको बताने का वास्ते। वहां पे डिग्री कॉलेज में वहां बिल्डिंग 6 रूम बन के रेडी है, नया रूम है। बालकुंदा हल्के में नए मंजूरशुदा आसरा पेंशन कार्ड्स आज रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इस्तीफादा कुनिंदान के हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत बुजुर्ग, बेवाओं, माजूरीन, बीड़ी कारकुनों वगैरह को पेंशन की तकसीम में मुल्क भर में पहले मुकाम पर है। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद CP नागराजू, आरमोर RDO श्रीनिवास, DCCB वाइस चेयरमैन रमेश, अवामी नुमाइंदे, TRS पार्टी कायदीन कारकुनान और इस्तीफादा कुनिंदान मौजूद थे। ప్రభుత్వం దగ్గర పైసలు జమ కాకనే ఇంకా లేట్ జరిగింది. దయచేసి మీరందరూ అందుకు మమ్మల్ని క్షమించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను మా ఏరియా మాట్లాడినట్టు వేరే విషయాలు ఏం మాట్లాడతాను. ఇవాళ మాట్లాడే 2 మాటలు కూడా పెన్షన్ల గురించే మాట్లాడతాం. మనకు కూడా తెలియాలి విషయం అర్థం కాక, విషయం తెలియక ఏమి చేయనోడు నెత్తి మీద మెడ మీద నెత్తి లేనోడు ఊళ్ళలో వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు కుక్కల దగ్గర మొరుగుతూ ఉంటే మనం కూడా దాంట్లో పడి ఆగమైతాము. ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज नए मंजूरशुदा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। ज़हीराबाद टाउन में वाक़ पद्मशाली कल्याणा मंडपम में मुनक़िदा इस तकरीब में आत्मा चेयरमैन पेंटा रेड्डी, टाउन सदर सैयद मुहिउद्दीन, साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन मंकल सुभाष, तंजीम अहमद, अल्लाड़ी नरसिमलू, चंदू, साबिक़ काउंसलर्स मोहम्मद यूनुस, नामा रवि किरण, इज़राइल बॉबी व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। ఒక కార్డు ఇచ్చారు. ఒక కార్డు ఇస్తారు, దాంట్లో మీ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. అది తీసుకొని మీరు అకౌంట్లో ఇస్తే తప్పకుండా మీ థంబ్ పెడితే మీకు డైరెక్ట్గా మీ పైసలు. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్న వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదొక్కటే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ పథకాలు అవి చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నాం, మీ అందరికీ కూడా మీరంతా పెళ్లి చేసి ఉంటారు, మీ బిడ్డలే కానీ ఇంకో కుటాలే కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నారు, షాదీ ముబారక్ ఇస్తున్నారు. आरमोर अक़लियती TRS कायदीन के एक वफद ने आज रुकन असम्बली और PUC चेयरमैन A.G.1 रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनकी लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने रुकन असम्बली की गुलपोशी करते हुए एक मोमेंटो भी पेश किया। वाज़ेह हो कि कातिलाना हमले के बाद आज पहली मरतबा रुकन असम्बली G.1 रेड्डी ने आरमोर का दौरा किया है। आज आरमोर में हमारे आरमोर के हल्दी नदी साहब, G.1 रेड्डी साहब, उनके ऊपर जो जानलेवा कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद पहली बार आरमोर तशरीफ लाए हैं। इस ज़मान में हम आरमोर के जिम्मेदारों की तरफ से और आरमोर के पूरे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से MLA साहब को एक पेश किया गया है मेमेंटो, जो ताजमहल का निशानी है, क्योंकि ताजमहल हिंदुस्तान की शान है। वैसे ही हमारे G.1 रेड्डी साहब तेलंगाना में आरमोर की पहचान और शान है। इसी निशानी देकर हम ये साबित कर रहे हैं कि आज MLA साहब जैसा ताजमहल हमेशा यादगार रहेगा, वैसे हमारे MLA साहब भी सेहत से और हयात से पब्लिक की खिदमत करते रहेंगे। ज़िले आदिलाबाद में मौसमी बीमारियों के साथ साथ वायरल बुखार के फैलाव के दरमियान ज़िले के रिम्स अस्पताल में मुकम्मल मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए
तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये बात जिला कलेक्टर सीता पटनायक ने आज रिम्स अस्पताल का दौरा करने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कही। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने रिम्स अस्पताल का तफसीली जायजा लिया, बच्चों के वार्ड में मरीजों से बात की और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ को मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने मुख्तलिफ हिदायत दी और डॉक्टर्स के साथ साथ अमले को हर वक्त दस्तयाब रहने की सख्त हिदायत दी। ఈరోజు మైసెల్ఫ్ అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ తర్వాత డైరెక్టర్ సూపరింటెండెంట్ అందరూ కూడా ఈరోజు రిమ్స్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశాము. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్స్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ పీక్ ఫీవర్ సీజన్. మనందరికీ తెలుసు దిస్ ఇస్ మాన్సూన్ సీజన్ కాబట్టి వెక్టర్ బార్న్ డిజీజెస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజెస్, ఫీవర్స్ బాగా ఉన్నాయి. మన జిల్లాలో కూడా ఎస్పెషల్లీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నుంచి అండ్ అదర్ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి కూడా చాలా కేసులు వస్తున్నారు. సో మేము కూడా ఇక్కడ పీడియాట్రిక్ వార్డ్ తర్వాత గైనకాలజీ వార్డ్ కూడా విజిట్ చేసాము. ఎస్పెషలీ లాస్ట్ వీక్ విజిట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ బెడ్ రీఅడ్జస్ట్మెంట్, తర్వాత డాక్టర్స్ డ్యూటీ అడ్జస్ట్మెంట్, అవి అన్నీ చేస్తూ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇస్ దేర్. సో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డైరెక్టర్ రిమ్స్ అందరూ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ డే టు డే ఆన్ అ కాన్స్టెంట్ బేసిస్ టు మేక్ ష్యూర్ ఎంత పేషెంట్ లోడ్ ఉన్నా కూడా వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద బెస్ట్ సర్వీసెస్ పాసిబుల్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఏమంటే శానిటేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో కూడా వీఆర్ మానిటరింగ్ కాన్స్టెంట్లీ అండ్ బట్ till November end we all have to be very alert because it is the most critical season for our district and RIMS also has to be very alert. So we will be in constant coordination and we will ensure sanitation and proper patient management. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद म्यूनसिपल जनरल बॉडी का इजलास आज वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की सदारत में मुनक़िद हुआ। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगो परमिंदर की नासाज़ियत तबीयत की वजह से म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को काउंसिल में बहैसियत चेयर मुंतखब किया गया, जिस पर उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग की बाज़ाब्ता कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर 11 नुकात पर मुबनी एजेंडे के अलावा 3 टेबल एजेंडे पेश किए गए, जिसको काउंसिल मेंबरों ने मुख्तसर बहस के बाद मंजूर कर लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता काउंसलर्स के अलावा मुतल्लिका अहदेदारान मौजूद थे। केसीआर साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट के अंदर आज 8 साल के अरसे में जो काम हुआ है ये तेलंगाना की आवाम बाखूबी जानती है। और आदिलाबाद शहर के अंदर जोगू रामाना साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, जोगू प्रेमेंद्र साहब चेयरमैन और हमारी काउंसिल के साथ हर गली गली में, हर चौराहे पे हर वो चीज़ खूबसूरती बनाते हुए हम आगे जा रहे हैं। अभी और 15 करोड़ का काम का प्रोसेस चालू है, एस्टिमेट्स बन रहे हैं। उसके बाद ये गुजारिश है कि हमको काम बताइए और हम जो काम नहीं कर रहे हैं, हमसे जो भूल चूक हो रही है हमारे चेयरमैन साहब की, हमारे काउंसिल की नॉलेज में डालिए। उसको जो तो हम आपकी जो तकलीफ है, जो काम है, उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर काम हमारी नज़र में आना, कुछ काम हमसे भी छूटते हैं। लिहाजा आप लोगों से, आवाम से गुजारिश है कि आप लोग हमको काम बताइए, क्योंकि हम नन्हे काम करने के बाद अगर एक काम छूट जाता है तो वो अपोजिशन वाले वही काम को पकड़ कर बताते हैं, अरे भाई नन्हे काम करे तो वो भी तो बताओ ना, हम तो डेवलपमेंट कर रहे। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं रहता, उनको राजनीति करना है। आदिलाबाद में पीर की शाम अचानक मूसलाधार बारिश होने से शहर मुस्तकर के मुख्तलिफ स्लम मोहल्लों में पानी दाखिल हो गया था, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम ने पानी के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए मुतल्लिका अहदेदारों तक पहुँचाए, जिस पर आज म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी व मुतल्लिका काउंसलर्स ने वार्ड नंबर 32 का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और जल्द मसाइल को हल करने यकीन दहानी करवाई। आज म्यूनसिपल के जनरल बॉडी इजलास में मुतल्लिका वार्ड्स में ड्रेनेज सिस्टम और कलवटों की तामीरात के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी भी अमल में लाई गई। तो भारी बारिश हुई थी, उसकी वजह से इब्राहिमा मस्जिद वार्ड नंबर 32 के अंदर जो पानी दाखिल हो गया था,
इसके साथ ही जो है तो हमने जाकर हमारे एमएलए साहब और जोगी रामानंद साहब और चेयरमैन साहब की हिदायत पर जाकर हमने देखा था। देखने के बाद जो है तो वहाँ का जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम जो है तो चेयरमैन साहब और एमएलए साहब के नॉलेज में डालने के बाद चेयरमैन साहब ने कहा कि वो टेबल एजेंडा लगा कर जो है तो वो सैंक्शन करके इमीडिएट वहाँ का काम कीजिए करके हिदायत दिए। इसलिए टेबल एजेंडे के अंदर 10 लाख रुपए लगाया गया है और आगे चल के जो तो बहुत जल्द वो काम को हम ख़त्म करेंगे और पब्लिक को जो तो उनका जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर करेंगे। टेंडर प्रोसेस अभी आज तो एजेंडे में जो तो पास हुआ है अभी टेबल एजेंडे में, अभी उसका टेंडर प्रोसेस करने के बाद जल्द से जल्द उसको हम चालू करेंगे। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने रायकल मंडल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ देहातों के नए मंजूरशुदा आसरा पेंशन कार्ड्स 341 इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने 2 लाख रुपए के सीएम रिलीफ फंड के चेक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक भी तकसीम किए। इस मौके पर रायकल मंडल के अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान, अहदेदारान और दीगर ने शिरकत की। మీ పేరు తల్లి మా రైతు దగ్గరికి పోతారు, పేరు నమోదు చేసుకొని ప్రతిరోజు కోడిగుడ్డు బలమైన ఆహారం ఇస్తారు. అదేమిటి 30 ఏళ్ళ 23 ఏళ్లలో ఎన్నడన్నా వారానికి 2 కోడిగుడ్లు ఎక్కువ, నెలకు 30 ఇస్తున్నారు. మా చెల్లె రజిత కరోనా అప్పుడు ఇంటికి దిగు తీసుకుపోయించింది. చప్పట్లు కొట్టురా. ఒకప్పుడు నామకే వాస్తే పేరుకు పెట్టారు, కానీ మన ప్రభుత్వం వాళ్ళను పూర్తి సద్వినియోగం చేసుకుంటుంది. వాళ్ళకి 2000 జీతం ఉండకపో ఆ చెల్లెని అడుగుర్రి. నీ పేరు కూడా వస్తుంది అబ్బాయి. మీకు తెలుసా నా సంత చెల్లె పేరు కూడా వస్తుంది. నాకు ఒకటి हैदराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर असरअंदाज पोस्ट करने वाले सैयद अब्दुल कशफ को गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ सरतन से जुदा इश्तियाल अंगेज नारा लगाने पर पीडी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ऑर्डर में मजीद बताया गया है कि ओल्ड मलकपेट के रहने वाले कशफ ने अपने पोस्टों और तकरीरों के ज़रिए 2 कम्युनिटीज़ में नफरत फैलाने की कोशिश की। ऑर्डर में मजीद बताया गया है कि कशफ और उनके हामियों ने बशीरबाग पर वाक़ पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के रूबरू गोशा महल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ धरना दिया था और नारे लगाए थे। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर वायरल हो गए थे। कशफ को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लेने के साथ ही चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह की हिमायत में आज तेलंगाना भरोसा मंच के ज़ेर एहतमाम एक धरना मौसम चाई मार्केट पर मुनक्किद किया गया। इस धरने में बीजेपी जामबाग कॉरपोरेटर के अलावा दीगर ने शिरकत की। केसीआर के फैमिली के लोग भी है, ये ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये साजिश करके हमारे भाई को जेल में भेजा है। आपको मालूम है केटीआर से पूछना चाहता हूँ, एक बार आप अपने माँ बाप के पास बैठो और पूछो कि आपका नाम रामाराव क्यों लगा है। राम जी वो अवतार है जो हिंदुस्तान में, पूरे देश में, दुनिया में एक पुरुषोत्तम राम कैसे कहलाता है। मैं हमारे एमएलए साहब राजा भाई एक नहीं 4 बार बोल चुके हैं कि मुन्नूर फारूकी जो कुत्ता है वो प्रोग्राम उसका बंद करो, इससे दंगा फसाद होने वाला है। मगर हमारे केटीआर साहब, हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब कोई सुने नहीं। मैं समझता हूँ ऐसा दंगा फैलाने से टीआरएस को माइनॉरिटी वोट मिलते हैं, बोल तो ऐसी गलीज राजनीति में हम इज्जत नहीं रखते। और देख रहे हैं कि छोटे छोटे लीडर एक गोशामल को रशीद खान बोल के बड़े बड़े बातें कर रहा हूँ, मैं गोशामल जलाता हूँ बोल के। अरे भाई पहले अपने घर का तो स्टोव तू जला, उसके बाद गोशामल खुद गोशामल की आग लगे तो खुद जल जाएगा। और हमारे और एक नेता है फिरोज खान, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बातों में कहा काबी राजा सिंह है तो मारो। अरे भाई 2 बार आपको नामपल्ली में हरा के आपको जूते मारे और फिर मारो बोल रहे क्या भाई। मैं फिर एक बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम पूरा गोशामल नहीं बोल के, तेलंगाना नहीं बोल के, भारत पूरा राजा भाई के साथ है। हम हमेशा राजा भाई के साथ रहेंगे। भारत माता की। रचगुंडा पुलिस कमिश्नरेट में आज फंक्शनल
वर्टिकल्स रिवॉर्ड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजा। इस तकरीब से खिताब करते हुए महेश भागवत ने कहा कि मुआशरे को पुरअमन रखने में हर पुलिस एहलकार की यकसां जिम्मेदारी होती है। पुलिस को अपनी अजीम जिम्मेदारियों के लिए खुद को दोबारा वक्फ करना चाहिए। हैदराबाद की एसआर नगर पुलिस ने गणेश उत्सव के पेश नज़र आज अपने इलाके के मसाजिद कमेटियों के अराकीन और गणेश पंडाल कमेटी के अराकीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में एसआर नगर SHO के सईदुलू ने गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान से ताउन की दरख्वास्त की और ज़रूरी हिदायत दी। అన్నెసరిగా నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగా నేను మీ కాలనీ చుట్టూ తిరగడం ఇవన్నీ న్యూసెన్స్ ఉంటాయి. దయచేసి ఏదైతే నిబంధనలు పాటించాలని చెప్తారో పోలీసు వాళ్ళు, మీరందరూ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. మన దగ్గర దాదాపు 300 మండపాలు ఉన్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు. ఎక్కడైతే దీపం పెడతారో ఆ దీపానికి కావాల్సిన రక్షణ అయినా, వేరేసేటువంటి మండపానికి కావాల్సిన రక్షణ కానివ్వండి, కరెంటు తీగలు తీసుకున్నటువంటి కరెంటు కనెక్షన్ రోజు లేకుండా చూసుకోవడం కానీ, నైట్ టైంలో అవైలబుల్ ఉండటం కానీ, లడ్డు కానీ ఎవరైనా దొంగతనం చేయకుండా చూసుకోవడం, మండపాలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తాగడం జరుగుతుంది. ఏ ఒక్కరు తాగిన వారిని రానియడం కానీ తాగడం కానీ రెండు జరుగుతున్నాయి. మీరు తాగి అనవసరంగా మండపాల కింద బాటలు పడి వేసి అదే మండపం దగ్గర మీరు నిద్రపోయినట్లయితే మీరు చేసినటువంటి పవిత్రతకు ఏ సంబంధం లేకుండా పోతే మంచి కంటే చెడైపోయింది. गुज़िश्ता माह 3 साला लड़के की मुश्तबा मौत के मामले की तफ्तीश कर रही मुशीराबाद पुलिस को पता चला है कि उसे उसकी माँ और माँ के आशिक ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। सेंट्रल जोन DCP राजेश चंद्रा ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। पिछले महीने 8 तारीख को मुशीराबाद लिमिट्स में एक कंप्लेंट आया था कि एक बच्चा गिर के एक्सीडेंट में मर गया बोल के इमीडिएटली मुशीराबाद पुलिस 174 सेक्शन के मुताबिक एक केस रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में वी हैव टेकन PME रिपोर्ट। वो PME रिपोर्ट में बॉडी में पूरा इंटरनल इंजरीज एंड एक्सटर्नल बहुत सारा इंजरीज दिखाए गए हैं। वो एक्सीडेंट के मुताबिक लगा हुआ इंजरीज नहीं है, तो उसके हिसाब से मुशीराबाद पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP यादगिरी, SHO जहांगीर एंड SI, ये तीनों मिलके एक टीम बना के वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द एंटायर इंसिडेंट। इसके बाद आज सुबह इसमें जो मेन अक्यूज है रवि और वन मोर सपोर्टिंग अक्यूज है नागलक्ष्मी, उन दोनों को पकड़ा गया है एंड उनको इंक्वायरी किया गया है and he has confessed that they both are in a extra marital relationship and जब भी वो लोग मिलते थे उस टाइम पे ये बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो बच्चे को एलिमिनेट करने के लिए दे हैव प्लान। उस बच्चे को एलिमिनेट करके वो दोनों लोग एलोप होने का प्लान था। इसके हिसाब से 8 तारीख को सुबह स्कूल में ड्रॉप करने के बाद बच्चे को जो नागलक्ष्मी है उसको हस्बैंड को लेके हाईटेक सिटी तरफ गई है इन द सर्च ऑफ ए जॉब। उस टाइम में नागलक्ष्मी ने रवि को बताया कि उस बच्चे को लेके ख़त्म करने के लिए, तो रवि स्कूल जाके वो बच्चे को ही हैज़ गॉट हिम टू द होम। वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, पेनिट्रेशनल सेक्स के लिए उसने ट्राई किया है और उसके अलावा एक आयरन पेडेस्टल से भी उसने इंजरी करने के लिए भी ट्राई किया है, इंसर्ट करने के लिए ट्राई किया है। एंड उसके बाद बहुत सारा बॉडी पे अलग अलग प्राइवेट पार्ट पे उसने उसका फिश से मारा है। तो पूरा PME रिपोर्ट में जितना सारा इंजरी से एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग वो पूरा रिकॉर्डेड है। जब हमने PME रिपोर्ट रिसीव किया है, आवर सस्पिशियस गॉट confirmed and we have apprehended these 2 accused today morning at पारसीगुट्टा एंड वो लोग कन्फेस किया है कि उसने वो दोनों मिलके ये काम किया है।
शहर हैदराबाद में काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 दिन कबल वहीदा बेगम नामी खातून के इंतकाल पर शुबा जाहिर करते हुए उसके भाई और भावज ने काला पत्थर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर काला पत्थर पुलिस ने डॉक्टर्स की एक टीम के हमरा खबर खोलकर खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। पेंशन के वास्ते छुआसो है ये बच्ची को मारे, घर में हिस्सा नहीं देना पड़ना, ये पेंशन नहीं देना बच्ची को बोल के मारे। दो भाया, एक मारे से वाले एक ही नो, 2 भाया है जो मारे से वाले कुछ भी काम नहीं करते, बाबा के वजीफे पे पेंशन पे रहते हैं बस। पीते थे, खाते थे? नहीं, पीना खाना कुछ भी नहीं है उनका। नहीं, पीना खाना गलत दोस्ता कुछ भी नहीं है उनको। प्रॉपर्टी के चलते हाँ, उस पर डाउट है मेरे। उनके बहन से कुछ प्रॉब्लम थी क्या? किसके बहन से? उनके बहन से कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो भी हुआ ये प्रॉपर्टी और पेंशन के पेंशन के चक्कर में हुआ सो है ये पेंशन। मोहम्मद अनवर मारने वाले वहीदा बेगम। ये कंप्लेंट कब करे? कल करे। कल शाम में एक रिटर्न कंप्लेंट लिया था, रिसीव कर लिया। कंप्लेंट का नाम मोहम्मद इसाक सनाफ इकबाल। परसों 28 के शाम में उसका सिस्टर इंतकाल हुआ था, उसके बारे में सस्पिशियस है बोल के एक दरखास्त दिया। वो सस्पिशियस भी उसका भाई और उसका भाई का मिसेस को ऊपर दिया। वो लोग माँ बाप को 5 बच्चा है, 2 मर्द बच्चा, 3 औरत बच्ची है। और उसका अब्बा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 ईयर से पहले रिटायर्ड हो गए। उसका माँ भी 10 साल से पहले मर गए थे। अब ये दोनों, छोटा भाई के पास अब्बा रहता, बड़े भाई के पास जो 35 ईयर्स वाहिदा बेगम बाय बर्थ फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटायर्ड, ये दोनों के पास ऐसा ये रहता था। एक 15 दिन पहले 14/8/2022 उसका मिसेस, कंप्लेंट का मिसेस तबीयत अच्छा नहीं है तो उसका भाई के पास आके बहन को छोड़ दिया था। कल शाम में कोई रिश्तेदारों से मालूम हो गया आपका सिस्टर मर गया बोल के, आके देख लिया। जो भी दफन करने के बिफोर उसको पानी मिलाने से टाइम पे उसका मिसेस देखे तो गला पे थोड़ा इंजुरी मार्क दिख रहा बोल के उसका हस्बैंड को बोले तो उन्होंने फोटो खींचो बोल के फोटो ले लिया। उसके बाद इंतकाल हो गया। यहाँ मस्जिद है हुसैनी कामाटीपुरा लिमिट्स में उसको दफन कर दिया था। उसके बाद कल शाम में उसको क्या हुआ कि आके कंप्लेंट दिया तो हम केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा। आज बहादुरपुरा तहसीलदार और टीम ऑफ डॉक्टर से यहाँ का इंक्वेस्ट कंडक्ट करा। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के तहत मौला अली हनुमान नगर में एक ललिता नामी खातून के मुबैना कत्ल की वारदात पेश आई। रिश्तेदारों का कहना है कि बीवी और शौहर के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे और कत्ल की वजह भी शायद झगड़ा ही होगा। कत्ल की इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शौहर शंकर को हिरासत में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंटर सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। जुमला 47.74% तलबा हुए कामयाब। तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के दौरान जुमला 4 खवातीन की मौत। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव की क़यादत में मामले की इंक्वायरी का हुकूमत ने दिया हुक्म। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तेलंगाना के महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने की दी इजाज़त। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने किया मसरत का इजहार। हफ्ते की शाम 5 बजे टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास। तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर की सदारत में टीआरएस एमपीज, एमएलए और दीगर करेंगे शिरकत। तेलंगाना भर में नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम। रियासती वुज़रा, एमएलए इस्तीफादा कुनिनगान में कर रहे हैं पेंशन कार्ड्स तकसीम।
सोशल एक्टिविस्ट सैयद अब्दुल कशफ के खिलाफ पीडी एक्ट, हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में लेते हुए किया चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।